हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है और ये निकल के आ रही है CSIR CLRI की तरफ से। बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जॉब निकल के आ रही है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं, कोई एग्ज़ाम कोई फीस नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, बस जाना है, एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन हो जाना है। फ्रेशर्स कंप्लीटली एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 25,000 प्लस HRA आपको मिल जाएगी। तो हर चीज़ के बारे में हम यहाँ डिटेल में बात कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है A D सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे रोज रात के 9 बजे हमारी स्पेशल क्लास चलती है। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सीधे आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये निकल के आ रही है CSIR CLRI की तरफ से, यानी कि CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जॉब निकल के आ रही है। काफ़ी बड़ी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। लेदर यानी कि जो चमड़ा होता है उसके उत्पादन से रिलेटेड ये लोग उस पर रिसर्च करते हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ये जो पोस्ट है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, हालांकि इसे आने वाले समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फ्रेशर्स यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया जा सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन तमिलनाडु रहने वाली है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है ये 15/4/2021 को निकली है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 2 तारीखों को रिक्रूटमेंट हो रहा है। पहला है यहाँ पे बेसिकली 27 तारीख को रिक्रूटमेंट है, दूसरा है 29 तारीख को रिक्रूटमेंट। जो हमारे मतलब का है अभी हम उसमें यहाँ पे बात कर लेंगे। ऐसे तो देखो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बट जो हमारे मतलब की वैकेंसी है वो बेसिकली आपको थोड़ा जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो 29 तारीख का रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली हमारे मतलब का है, यानी कि जो ये 8 नंबर ऑफ पोस्ट है। सीरियल नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आप अगर चाहें तो आप इसे डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए जो मेन डेट है वो है 29/4/2021। इससे यहाँ पे आपको चले जाना है डायरेक्ट अपना इंटरव्यू देने के लिए। पोस्टों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पोस्टें तो ऐसी बहुत सारी हैं। पहली जो पोस्ट निकल के आ रही है वो है बेसिकली प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। क्वालिफिकेशन में अगर आपने BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे वन है। यहाँ पे डिजायरेबल में बेसिकली अगर आपका CGPA 8 से ज़्यादा है तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एनारोबिक डाइजेशन में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको अगर इस बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपका जो CGPA है 8 से भले ही कम आया है, तब भी आप यहाँ जा सकते हो, आपको प्रॉपर इंटरव्यू देने दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपका सबसे पहले 6 महीने का रहेगा, फिर उसे बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके अलावा जो HRA होता है, यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस, रहने का खर्चा, वो आपको अलग से मिल जाएगा। और एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। फिर वैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है मैकेनिकल वालों के लिए। हर चीज़ यहाँ पे सेम है। नंबर ऑफ पोस्टें 1 है, ठीक है। वैसे ही और भी वैकेंसी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। फिर केमिकल वालों के लिए है। अब अगर हम सीधे यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारी पोस्ट है डिप्लोमा वाले के लिए, अब हम सीधे उसकी अगर बात कर लें तो बेसिकली डिप्लोमा के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, थोड़ा जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बेसिकली देखो ये 28 नंबर मिल जाएगा। 28 नंबर की जो वैकेंसी है यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे जा सकते हो। फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। डिजायरेबल में यहाँ पे अगर आपके पास टाइपिंग में यानी कि अगर MS ऑफिस जिसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, या फिर अगर ऑटो कैड या फिर ऑटो कैड रेविट, या फिर अगर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे डिजायरेबल में है। बट यहाँ अगर ये सब नहीं भी आता है तब भी आप फ्रेशर लेवल पे जा सकते हो, तब भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने का
मौका दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल है, यहाँ पे आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे 20,000 मिलेगी, इसके अलावा जो एचआरए होगा वो भी आपको मिल जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे 50 साल रखी गई है। बाकी और भी चीज़ें हैं वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द टेन्योर मेंशन्ड अबव मे बी एक्सटेंडेड इन एनी केस इट इज को टर्मिनेटेड विद द अदर प्रोजेक्ट विच, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लाइन दी गई है कि आने वाले समय के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बढ़ा भी दिया जा सकता है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बता दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है, तो अपने सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स की फोटोकॉपी लेके जानी है। इसके अलावा जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वो भी आपको लेके जानी है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये एक इसका ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको भरना है और जिस दिन इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन यही भरा हुआ फॉर्म और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाने हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर कहीं जाके आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाता है। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाना है। अच्छा, जो भी जाएंगे अच्छे से जाना है और आपको देखो 11 बजे से पहले पहुंच जाना है। अगर आप 11 बजे के बाद जाते हो वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसकी हर एक डिटेल मैंने आपको बता दी है और इसका कोई भी फॉर्म आपको पहले से ही भर के भेजना नहीं है, जो जाना है अपने साथ लेके जाना है। तो हर एक इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है या कोई कंफ्यूजन होती है तो इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, जो जो लोग इंटरेस्टेड है जा सकते हैं। चेन्नई वाले जा सकते हैं, साउथ वाले जा सकते हैं, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जा सकते हैं। जाइएगा तो थोड़ा सा एहतियात लेके जाइएगा, जो गाइडलाइंस उनको प्रॉपर फॉलो करिएगा ताकि आप सब सेफ रहो। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।